दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। और आज की ये तस्वीर देखिए उत्तराखंड का औली, जिसे लोग स्कीइंग के लिए जानते हैं, ज़बरदस्त बर्फ़ के लिए जानते हैं और विंटर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इस बार बर्फ़ की बहुत कमी देखने को मिली और ख़ासकर अभी मार्च का मध्य 15 मार्च बीत चुका है, आधा मार्च का महीना बीत चुका है। जनवरी में बर्फ़ आई थी, उसके बाद पूरी तरह से एकदम औली वीरान हो चुका था। बिना बर्फ़ के एकदम सूना सूना औली दिखाई दे रहा था। लेकिन जो बीते रविवार को, संडे को यहाँ पे जमकर रात को बर्फ़बारी हुई है और एक बार फिर से औली की वादियाँ बर्फ़ से सफ़ेद हो चुकी हैं। इसकी उम्मीद नहीं थी, बिना उम्मीद के ये बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हैं, जो लोग पहुँचे हैं, वे बहुत खुश हैं क्योंकि सभी को पता था इस समय कहीं भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में इस समय यहाँ पे बर्फ़बारी हो गई है। सिर्फ यही नहीं, आप बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, चोपता, तुंगनाथ, जितनी भी पहाड़ी चोटियाँ हैं, चाहे आप उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री देखें या फिर टिहरी, धनौल्टी, इन जगहों पे देखें, हर जगह आज जो बर्फ़बारी हुई है उसने सबके चेहरे खिला दिए हैं। क्योंकि बर्फ़बारी नहीं होने से पहाड़ी चोटियाँ जो थी वो पूरी तरह से वीरान थी। और ये देखिए यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं वो जमकर बर्फ़ का आनंद उठा रहे हैं, खेल रहे हैं बर्फ़ में। लंबे समय के बाद इस बार फिर से यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है तो हर किसी के चेहरे खिल उठे हैं। क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ गई थी, पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ गई थी। अब बर्फ़बारी हुई है, हालांकि थोड़ी सी ठंड लौट आई है, लेकिन ज़्यादा ठंड तो रहेगी नहीं क्योंकि ये बर्फ़ भी आपके 2 से 4 दिन तक ही यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब गर्मी बढ़ चुकी है, मार्च का महीना चल रहा है, वो भी आधा मार्च बीत चुका है। और बर्फ़ तब ज़्यादा रहती है जब आपका जनवरी फरवरी में लगातार बर्फ़ आती रहती है, तो वो दिसंबर की जो बर्फ़ होती है वो आपके मार्च और अप्रैल तक यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये वो स्कीइंग स्लोप है जहाँ पे स्कीइंग होती है। इस समय तो बहुत बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आने वाले 2-3-4 दिन तो अभी फ़िलहाल बर्फ़बारी आपको और देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बर्फ़बारी से एक चीज़ है कि जो एकदम से गर्मी बढ़ गई थी, जो पहाड़ों में पानी की कमी जो होनी थी, वो थोड़ा-सा राहत मिलेगी। और जो देखिए हिमालय की चोटियाँ देखिए, एकदम ये पूरी तरह से खाली हो चुके थे। इस बार बर्फ़ की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली और अब पूरा हिमालय एकदम सफ़ेद हो चुका है। हालांकि चोटियों पे बर्फ़ रहनी बहुत ज़रूरी होती है। जो हमारा ग्लेशियर है वो रिचार्ज हो जाते हैं, पहाड़ रिचार्ज हो जाते हैं, जो पानी की कमी होती है वो दूर हो जाते हैं। ऐसे में अब बर्फ़बारी हुई है तो फिर सबके चेहरे खिल उठे हैं। देश के कोने कोने से इस समय जो भी लोग पहुँचे हैं, हालांकि ये लोगों का पहले से यहाँ पे टूर था, ये बहुत खुश हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, जमकर खेल रहे हैं। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़ दिखाई दे रही है। ऐसा नज़ारा हमेशा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बर्फ़ आती है तो फिर मार्च में भी अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलती है। फिर आपका अप्रैल तक यहाँ पे बर्फ़ रहती है। क्योंकि लंबे समय से बर्फ़बारी नहीं थी तो ये बर्फ़ भी ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। लेकिन 3-4-5 दिन तक तो ये यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी देखने को मिल जाएगी। ऐसे में जो पहुँचे हैं उन लोगों के लिए तो ये एकदम सरप्राइज़ गिफ्ट जैसा हो गया है। औली है, बर्फ़ है, तो ही औली का एकदम जो औली की वादियाँ हैं वो बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे बर्फ़ में है, खेल रहे हैं, बर्फ़ से खेल रहे हैं, एकदम मनमांगी। इनका जो है सरप्राइज़ गिफ्ट जो है यहाँ पे मिल चुका है। ये लोग हरिद्वार, ऋषिकेश से यहाँ पे घूमने आए थे और कल रात को अचानक से यहाँ पे जो बर्फ़बारी हुई उससे ये लोग सब खुश हैं, बेहद खुश हैं। हर किसी को एकदम जिस चीज़ का अनुमान नहीं था, क्योंकि इस समय जो भी आता है उन्हें पता है क्या कि जब जनवरी में नहीं थी, फरवरी में नहीं थी, तो अब मार्च का मिड भी बीत चुका है, अब क्या बर्फ़ मिलेगी। लेकिन अचानक से होगी तो ये एकदम बिल्कुल गिफ्ट जैसा उन लोगों के लिए है। ये पूरी औली की वादियाँ हैं एकदम बर्फ़ से सफ़ेद हर तरफ। और हिमालय जो है वो बर्फ़ से एकदम लकदक हो चुका है। 3 से 4 इंच की बर्फ़बारी हुई है, लेकिन हर तरफ एकदम सफ़ेद चादर बिछ चुकी है, जो कि सबके लिए, खासकर जो आने वाले होंगे या फिर जो औली की वादियाँ हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे बर्फ़बारी होती रहे, तभी यहाँ का आनंद आता है। ऐसे में अब बर्फ़बारी हुई है तो पूरी वादियाँ जो हैं वो एकदम बर्फ़ से सफ़ेद हो चुकी हैं। इस बार विंटर गेम भी हुए, लेकिन बर्फ़ की कमी के कारण ऊंचाई पे हुए। उस समय भी बर्फ़ यहाँ पे नहीं थी। और अब
बर्फ़ आ रही है। हालांकि ये बेमौसम है, बेमौसम उल्टे टाइम पे, मतलब कहते हैं ना जब समय नहीं रहता है। अगर आपकी जनवरी से लगातार आ रही है फिर तो मार्च में बर्फ़ कोई नई बात नहीं होती है, लेकिन जनवरी नहीं आई, फिर फरवरी नहीं आई, अब मार्च में आ रही है तो एकदम उल्टा टाइम हो जाता है फिर। क्योंकि अगर पहले से आती रहे तो मार्च में आए फिर उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, फिर तो बर्फ़ आती रहती है, फिर उस बर्फ़ से ना कोई ख़तरा होता है ना कोई नुकसान होता है। लेकिन ये बर्फ़ क्या होती है, एकदम भारी हो जाती है। चलिए, ये तो बहुत बड़ा है वो है पर्यटकों के लिए जो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो बहुत आनंदित यहाँ पे हो रहे हैं, खेल रहे हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। अभी आज भी दोपहर बाद मौसम फिर बदल सकता है। कल और परसों अभी 3-4 दिन आने वाले जो हैं वो फिर से स्नोफॉल के हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी पहले ही पूर्वानुमान जताया है कि पहाड़ों में बर्फ़बारी ऊंचाई वाली जगहों पे। ऐसे में कुछ जो लोग देखिए बर्फ़ को हटा रहे हैं छत से, क्योंकि छत के नीचे बैठने लग जाती है बर्फ़, ज़्यादा टाइम रहनी नहीं चाहिए छतों में। छतों से लोग साफ़ कर देते हैं। और जो वादियाँ हैं वो एकदम सफ़ेद हो चुकी हैं, खासकर औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ के कपाट 23 नवंबर को खुल रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार 23 मई को खुल रहे हैं, 1 महीने बाद, क्योंकि वहाँ पे भी हमेशा बर्फ़ रहती, लेकिन इस बार वहाँ पे भी बर्फ़ नहीं है, इसलिए जल्दी वहाँ के कपाट खुल रहे हैं। और ये देखिए, ये औली के होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, वहाँ सब जगह आपको बर्फ़ दिखाई देगी। और जहाँ तक नज़र जा रही है, अब कहीं भी ऐसी जगह नहीं है औली में जहाँ बर्फ़ ना हो। अगर ऐसे ही होता रहा 2-3 दिन फिर से, जैसा मौसम विभाग ने बताया है, जैसा मौसम का पूर्वानुमान है, तो फिर औली में अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिल सकती है। पर रहेगा वही, अगर मान लो 1 से 2 फीट की बर्फ़बारी भी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगी। अभी की ये बर्फ़ है, ये धीरे धीरे पिघलेगी, फिर ये 3-4-5 दिन तक तो दिखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद पिघल जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा, गर्मी भी एकदम से पहाड़ों में देखने को मिल रही है। ऐसे में हर तरफ एक बार फिर से मौसम यहाँ का बिल्कुल मस्त हो चुका है। बर्फ़ गिरी है लेकिन ठंड उतनी नहीं है। लोग कपड़े देख सकते हैं जिस तरह से पहने हैं लोगों ने, इतना ठंडा भी नहीं है इतना कि वो गर्म कपड़े पहन के ही रहें। ऐसे में पूरी वादियाँ, ये औली का स्टार्टिंग पॉइंट है। और उधर देखिए पहाड़ी चोटियाँ जो बद्रीनाथ धाम, उसी के पीछे, ठीक पहाड़ी के पीछे बद्रीनाथ धाम है, वहाँ भी जमकर बर्फ़बारी हुई है। इस समय पूरा पहाड़ एक बार फिर से ज़बरदस्त बर्फ़ की आगोश में आ गया है। अगर आप लोग आ रहे हैं 2-4-5 दिन के अंदर तो आ सकते हैं, आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल सैटरडे तक तो फिर से पहाड़ों में जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है बर्फ़बारी और बारिश का है। ऐसे में बर्फ़बारी अभी देखने को मिल सकती है। फिर रविवार के बाद मौसम एकदम सुहाना हो जाएगा, फिर तो बर्फ़बारी मुश्किल देखने को मिलेगी। हालांकि बर्फ़ ऊंचाई वाली जगहों पे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल बर्फ़बारी हुई है, फिर अभी आगे भी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश भी नहीं हो रही थी और बर्फ़बारी भी नहीं हो रही थी, तो अब हो रही है। भले ही बेटाइम है लेकिन हो रही है, तो टूरिस्टों के लिए बढ़िया है। जो यहाँ आएंगे उनके लिए एक बार फिर से औली की वादियाँ बर्फ़ से लकदक दिखेंगे। बहुत खुश हैं, हर किसी के चेहरे खिल उठे हैं। खासकर किसानों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये देखिए, इतना खूबसूरत जो हरे भरे पेड़ हैं उनके ऊपर तो मानो एकदम सजा के रखी हो बर्फ़। और ये पहाड़ी चोटियाँ देखो, एकदम लकदक, बिल्कुल सफ़ेद, ताज़ा बर्फ़बारी के बाद बिल्कुल अद्भुत अपने आप में दिखाई देती हैं। तो ये है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों, नमस्कार।